नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्विकबुक्स में प्रोजेक्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को ढूंढना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो क्विकबुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए मैंडेटरी है। क्विकबुक्स के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट फीचर को करने से पहले सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जो प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है वो क्विकबुक्स में हमने ऑन किया है कि नहीं किया। तो सबसे पहले उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में चेक कर लेना है कि जो प्रोजेक्ट्स का फीचर है वो ऑन है कि नहीं। उसके बाद ये कंपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद और उसके बाद हमें यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में नीचे ये प्रोजेक्ट्स का फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑन है। इसका मतलब कि हम जो है प्रोजेक्ट वाइज अपनी जो बुक्स है उनको क्विकबुक्स में मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने जब ये प्रोजेक्ट का फीचर पहले से ऑन कर रखा है, तो अब हम प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं क्विकबुक्स में। यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में दिख रहा है प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें उस पर क्लिक कर लेना है। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे ही है, तो हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है। तो इससे पहले भी हमने जो 2 टेस्ट के प्रोजेक्ट किए हुए हैं, एक पे तो हमने कोई एंट्री नहीं करी है जो टेस्टिंग 2 प्रोजेक्ट है, लेकिन जो टेस्टिंग प्रोजेक्ट नाम से है तो इसमें हमने कुछ इनकम और कॉस्ट डाली हुई हैं। लेकिन अभी हम जो है इसको शुरू से करेंगे किस तरीके से हम इसमें एक्सपेंस और इनकम को पोस्ट करते हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट को निकालते हैं। यहाँ पर भी कुछ फीचर दिए हुए हैं। जो सबसे पहला ये स्टेटस का है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो बताता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट जो है वो अभी उस पर हम काम कर रहे हैं और हमने उसे मार्क नहीं किया हुआ है कंप्लीटेड, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो अभी इन प्रोग्रेस में है नहीं। अगर हम कंप्लीटेड में जाएं तो कंप्लीटेड में एक प्रोजेक्ट को दिखा रहा है कि एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। इसको मैं आपको जो है प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या इसमें है। तो जैसे हम एक ये न्यू प्रोजेक्ट करके इसको बना लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं के एंटरप्राइजेस के नाम से। और यहाँ पे जो क्विकबुक्स है, जो सबसे अच्छा फीचर देता है वो ये देता है कि आप जो प्रोजेक्ट है और जो आपका जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप इसको के एंटरप्राइजेस ना रख के इसको आप, जैसे हम इसको प्रोजेक्ट 1 नाम भी दे सकते हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी कस्टमर के लिए। हो सकता है कि एक हम जो प्रोजेक्ट है एक क्लाइंट, उसके लिए हम मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम जैसे एक ही क्लाइंट है, इसका जो हम इसको डालते हैं पहले से यहाँ पे कुछ हमारे कस्टमर क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो नया कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये हमारे जो कस्टमर पहले से क्रिएट किए हुए हैं, अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको जो है जो सेल्स की जो विंडो है उस पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो कस्टमर है उसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1, और हम जो पहले से हमारे क्रिएटेड कस्टमर है उसके अंडर, जैसे कि अमित कुमार है, इसके अंडर डाल लेते हैं। और अमित कुमार ये जो हमारे प्रोजेक्ट की हम मान रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा वो आज 13 अक्टूबर है, तो हम 1 महीने में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो हम इसको मानते हैं कि हम नवंबर 13 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें एक और अच्छा फीचर ये भी दिया हुआ है कि आप किसको ये प्रोजेक्ट असाइन करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई अकाउंटिंग की टीम है सपोज़ करो, और आपने उन सबको एक्सेस दिया हुआ है, तो आप उन सब में से किसी को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं जो हमारी बुक्स में एंट्री करते हैं, तो उनमें से किसी को भी आप ये प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हो। प्रोजेक्ट असाइन करने का जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट असाइन कर लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो देखेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं जितना हमने एस्टिमेट किया है उससे ज़्यादा कॉस्ट ना हो जाए, और जो प्रोजेक्ट है उसमें हम प्रॉफिट में ही रहें, लॉस में ना काम करें। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो किस तरीके से हम इसमें एस्टिमेट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम इसमें एक्सपेंस एंटर करते हैं, वो हम
जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद देखेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डाल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है। तो हम ये समझ लेते हैं कि हम जो है इनका बुक कीपिंग का काम करने वाले हैं। तो बुक कीपिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने बुक कीपिंग डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें टास्क भी डाल सकते हैं। अगर सपोज़ करो आप इस बुक कीपिंग में आप डेटा एंट्री डालना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर जो पीरियड है उसी की एंट्री करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप टास्क नेम करके इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करने के बाद हमने डिटेल्स इसकी डाल ली हैं। अभी यहाँ पे हमने इसको प्रोजेक्ट 1 करके दिया हुआ है अमित कुमार को। अब हम देखेंगे कि अमित कुमार को ही हम जो है दूसरा, अगर हम उसका कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं उसी कस्टमर का, तो हम उसको दूसरा प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। तो इससे ट्रैकिंग में आसानी रहती है कि अगर मान लो एक ही क्लाइंट है उसके हम 2 काम कर रहे हैं या 10 काम कर रहे हैं, तो उतने प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। हम इसको सेव कर लेंगे। अब तो यहाँ पर जो है अमित कुमार का ये डैशबोर्ड आ गया है। उसका प्रोजेक्ट 1 नाम से हमने जो अभी क्रिएट किया है वो आ गया है। अब यहाँ पे जो भी उसकी अभी जो एट प्रेजेंट डिटेल है वो सब लिखी हुई है कि अभी कितना एक्सपेंस हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितने इनवॉइसेस हमने अमित कुमार को दिए हैं पे करने के लिए, कितने ओवरड्यू हैं जिनकी जो है डेट निकल गई है, कितना हमने पेरोल पे एक्सपेंस किया है, ये इनकम दिखा रहा है कि कितनी हमें उनसे इनकम हुई है। यहाँ पे एक्सपेंस में जाके आप जो एक्सपेंस है उनको ट्रैक कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसमें अगर हमें एक ही जो कस्टमर है उसमें अगर हमें दूसरा भी सेम, हम उसे उस कस्टमर के लिए 2 काम कर रहे हैं, तो दूसरा भी हम यहाँ पे इसके लिए ऑल प्रोजेक्ट में हमें जाना है। दूसरा हम जो प्रोजेक्ट 2 है वो भी हम इस कस्टमर को ही चार्ज करना चाहते हैं क्योंकि हम इस कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो वो भी कैसे हम इसमें कर सकते हैं क्रिएट। तो हम न्यू में गए, उसके बाद हमें यहाँ पे जाके इसको हमने नाम दे दिया प्रोजेक्ट 2। तो हमने यहाँ पे इसको जैसे ही नाम दिया प्रोजेक्ट 2, यहाँ पे हमने क्लाइंट में जाके अमित कुमार को दोबारा ढूंढना है। अमित कुमार ये रहा। तो सेम हमने नाम ढूंढ लिया है। उसके बाद किसको असाइन करना है उसको असाइन कर देना है। और इसमें एक चीज़ और कि जैसे ही आप किसी को ये असाइन करेंगे तो उसके पास ये मेल भी चला जाता है कि आपके प्रोजेक्ट असाइन हो गया है। तो जो भी आपका जो टीम मेंबर होगा उसको मेल भी चला जाएगा। तो ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है हम इसको सपोज़ करो 2 महीने बाद के लिए सोचते हैं कि ये 2 महीने तक चलेगा ये प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम ये बुक कीपिंग के अलावा हम इसका समझते हैं कि टैक्सेशन वर्क भी हम करने वाले हैं। तो ये टैक्सेशन वर्क के लिए हमने सेव कर लिया है। तो यहाँ पर अब जो अमित कुमार है ये प्रोजेक्ट 2 भी अमित कुमार के लिए क्रिएट हो गया है। अब अमित कुमार है उसके हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो सबसे पहला काम है हमारा वो है कि हम सबसे पहले एस्टिमेट बताएंगे कि जो अमित कुमार है उसके प्रोजेक्ट 1 में कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना जो है खर्चा होगा बुक कीपिंग में, और उसी तरीके से प्रोजेक्ट 2 में भी जो टैक्सेशन वर्क है उसमें कितना खर्चा हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट 2 है तो हम प्रोजेक्ट 1 में चले जाते हैं पहले, जो कि क्योंकि हमने प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किया है तो प्रोजेक्ट 1 में ही हम जो है पहले क्रिएट करेंगे कि कितना एक्सपेंस हुआ है। यहाँ से हमें जो पूरा कस्टमर है उसकी डिटेल दिख रही है। ओवरव्यू में जाना है, ये सेल्स में हम आगे दोबारा प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 है, और इस प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 में हम प्रोजेक्ट 1 में पहले एस्टिमेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप 2 तरीके से एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप ये ऐड टू प्रोजेक्ट में जाके जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट है वो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी जाके आप ऐड में जाके एस्टिमेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 विंडो हैं, यहाँ से भी ऐसा खुलता है और यहाँ से अगर आप करेंगे प्रोजेक्ट एस्टिमेट तो यहाँ से भी ऐसा ही खुलेगा।
तो यहाँ पे हमारा जो अमित कुमार है, क्योंकि हम जो अमित कुमार है उसी के प्रोजेक्ट के अंडर हैं, तो इसीलिए इसने ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट में अमित कुमार का नाम ले लिया है। अगर आप उसको जो मेल है वो भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे मेल के थ्रू आप इसको यहाँ पे मेल एड्रेस जो भी अमित कुमार का है उसको आप डाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप जो एस्टिमेटेड डेट है अक्टूबर 13, उसको आप जो है चेंज कर सकते हो, और यही रखना है तो ये भी रख सकते हो। और एक्सपायर कब हो रहा है ये एस्टिमेट वो भी डाल सकते हो। जैसे हम सपोज़ करो हम चाहते हैं कि 1 हफ़्ते तक ही ये, अगर जो कस्टमर है इसको अप्रूवल देना होगा कि ये एस्टिमेट पे जो है वो ओके है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अक्टूबर 13 है तो यहाँ पे अक्टूबर 20 एक्सपायरिंग डेट रख सकते हैं। शिप या मतलब किस जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई आइटम ट्रांसफ़र होना है तो किसके थ्रू हम शिप करने वाले हैं, शिप डेट क्या है, उसका ट्रैकिंग नंबर क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल है तो ट्रैकिंग नंबर को हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एस्टिमेट नंबर ऑटोमेटिकली जो है इसमें आता है क्विक बुक्स में, और यहाँ पे लोकेशन के बारे में भी दिया हुआ है। अगर आप लोकेशन डालना चाहें तो लोकेशन भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे सर्विस डेट, अगर आप ये सर्विस रिलेटेड है तो यहाँ पे हमने क्या है कि अपनी अकाउंटिंग के पर्पज़ से जितने भी ऑप्शन होते हैं क्विक बुक्स में एक्टिवेट कर लिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विस डेट का ये ऑप्शन आपके लिए जो है वो आपके लिए रिलायबल हो या फिर आपको ये यूज़ करना हो, तो आप इसको सेटिंग्स में जाके इसको हाइड भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑन सर्विस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग की हम सर्विस देने वाले हैं प्रोजेक्ट 1 में, तो यहाँ पे हमें बुक कीपिंग को सिलेक्ट करना है। अब अगर ये बुक कीपिंग का जो आइटम है अगर ये क्रिएट नहीं होता तो हम ऐड न्यू में जाके इसको क्रिएट करते। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन में डालना है कि हम कौन से पीरियड की इनकी बुक कीपिंग करने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम वो डालते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हम किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं। तो हम सपोज़ करो इनकी जो बुक कीपिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं पिछले साल की हम बुक कीपिंग करने वाले हैं इनकी। जैसे बुक कीपिंग यहाँ पे हम लिखते हैं बुक कीपिंग, हम इनकी 2000 जैन 2022 जैन 2022 टू दिसंबर 2022, तो ये हम करना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसको क्वांटिटी को 1 रख लेते हैं। इसमें जो है बुक कीपिंग में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम यहाँ पे हमने पहले ही जो है सारी जो सेटिंग्स में ऑन कर ली थी जितने भी हमारे आइटम थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो क्वांटिटी भी मेंशन कर रहा है। आप चाहे तो बुक कीपिंग की सर्विस को विदाउट क्वांटिटी भी इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है रेट को डालेंगे। रेट को हम डालेंगे, सपोज़ करो हम जो है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ इनको चार्ज करना चाहते हैं, तो हमने 1 लाख रुपीज़ डाल दिया है। और सेम जो है कस्टमर प्राइस भी आ गया। बिलेबल है, बिलेबल का मतलब है कि हम जो है ये कस्टमर को बिल करेंगे। ये जब हम इसको चार्ज करेंगे, इनवॉइस चार्ज करेंगे, तो ये हमें शो होगा कि हमें ये जो कस्टमर को चार्ज करना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये भी होती है कि जो प्रोजेक्ट है इसमें अगर आप किसी और के लिए ये एस्टिमेट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 ये दोनों अमित कुमार के लिए है। अगर यहाँ से हम अमित कुमार प्रोजेक्ट 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट डिटेल है हमने एस्टिमेट की भर ली है, जो नंबर्स की डिटेल है। उसके बाद आप क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो एस्टिमेट पे वो यहाँ मेंशन कर सकते हो, और स्टेटमेंट पे क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहेंगे किस तरीके से जो है ये दिखेगा, तो उसके लिए आप ये प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हो। एस्टिमेट सेव होने के बाद ही होता है ये,
तो ये इस तरीके का एस्टिमेट जो है आपको आपके उसके पास जाएगा जो आपका कस्टमर है। और उसके बाद ये हो चुका है यहाँ पे सेव एंड, अगर हम इसको सेव एंड सेंड करेंगे तो यहाँ पे जो हमने ईमेल आईडी डाली होगी उस कस्टमर को ये एस्टिमेट चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये एस्टिमेट कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप जो है इसको बाद में भी, अगर आप चाहे श्योर नहीं हो तो बाद में भी इस एस्टिमेट को अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो यहाँ इस तरीके से ये जो हमारा पूरा है हमने एस्टिमेट को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको जो है सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो ये एस्टिमेट का सीरियल नंबर 1004 सेव हो गया है। उसके बाद जो अभी नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि किस तरीके से जो एस्टिमेट के लिए हमें जो इनवॉइस को क्रिएट करना है या फिर जो हमें एक्सपेंसेस को एंटर करना है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से क्विक बुक्स में प्रोजेक्ट में हम एक्सपेंसेस को एंटर करते हैं और उस एक्सपेंस को हम किस तरीके से एज ए इनवॉइस कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हम एंट्री कर रहे थे देख लेते हैं कि हम सही प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो प्रोजेक्ट 1 था जिसमें हम एंट्री कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट 1 में हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंस एंटर कर लेते हैं। हम सपोज करो कि हमने जो है एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं इस क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे हम जो है फेसबुक के नाम डाल देते हैं कि फेसबुक के लिए हमने एक्सपेंस पे किए हैं, वो भी हमने सिलिकॉन वैली बैंक से पे किए हैं। पेमेंट डेट हम आज की रख लेते हैं अक्टूबर 13। पेमेंट मेथड हम विया इसको कर लेते हैं कि हमने यूपीआई किया हुआ है। और रेफरेंस नंबर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे टैक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो और यहाँ पे ये डिटेल आ गई है। तो ये जो डिटेल है वो डिटेल है जो हमने पहले कभी एंट्री करी होगी फेसबुक के लिए। तो क्विक बुक्स में जब हम सेटिंग्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक प्री फिल डेटा का जो ऑप्शन होता है कि आपका जो पिछला जो आपने डेटा फिल किया हुआ है वो शो कैसे अपने आप शो होगा, तो उसकी वजह से डाटा आया है। तो अगर आपको लगता है कि जो आपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, ये तो सही है क्योंकि फेसबुक जो है एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के से रिलेटेड एक्सपेंस ही करता है। तो उसमें जो अमाउंट है उसको आप अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा अगर एक्सपेंस किया हुआ है दूसरे अमाउंट से तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। सपोज़ करो हमने 2000 रुपये एक्सपेंस करें हैं तो हमने 2000 रुपये यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद इसको बिलेबल रखना है ताकि हम जब इसका जो इनवॉइस एंटर करेंगे तो इसको जो हमारा कस्टमर है उसको चार्ज कर सकें। यहाँ पे उस कस्टमर का नाम आ गया है और प्रोजेक्ट का नाम आ गया है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। अगर ये जो कस्टमर और जो प्रोजेक्ट है ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम जो डैशबोर्ड है उसी डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं जिसमें हमने प्रोजेक्ट एंटर किया है। अगर इसको आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अगर ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस है। क्लास को अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं। तो हम क्लास को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो कंप्लीट जो हमने एक्सपेंस किया है उसको एंटर कर लिया है। उसके बाद ये 20,000 का ये एक्सपेंस एंटर हो गया है तो इसको हम 2000 कर लेते हैं। तो 2000 ये एक्सपेंस हो गया है। उसके बाद अगर कोई आपको अटैचमेंट लगानी है, जैसे सपोज़ करो कि कोई भी आपके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको अटैचमेंट को ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि आपने जो पेमेंट कर दी है उसमें आपको कोई कंफर्मेशन आया है, कोई ईमेल, उसको आपको अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। कोई मेमो लिखना है तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो वो मेमो लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप पीरियड मेंशन कर सकते हो कि आपने जो कौन से पीरियड के लिए एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस किया, या फिर कोई भी ऐसा नोट आप डालना चाहते हो जो इस एक्सपेंस से रिलेटेड है तो वो आप इसमें डाल सकते हो। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है
सेव और क्लोज और सेव एंड न्यू का 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस एंट्री के बाद दूसरी एंट्री अगर आपको करनी है एक्सपेंस की, तो आप सेव एंड न्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। सेव एंड क्लोज पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका जो एक्सपेंस है वो एंटर हो गया है। उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में जो एक्चुअल जो आपका एक्सपेंस है वो 2000 आपने एक्सपेंस कर लिया है। यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड में, नीचे ओवरव्यू में भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो ट्रांजैक्शन में भी आपको वो दिख जाएगा जो आपने 2000 ट्रांजैक्शन में आपको वो सारी एक्टिविटीज़ दिखती हैं जो आपने करी है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। जैसे कि आपने जो एस्टिमेट एक बनाया है 1 लाख का, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपने जो एक्सपेंस है वो पेड शो हो रहा है क्योंकि आपने इसको एज ए एक्सपेंस किया हुआ है और उसी टाइम ही पे कर दिया है, तो ये उस तरीके से शो हो रहा है। उसके बाद ये उसकी आगे की इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि उसके आगे ये अभी बिलेबल एक्सपेंस है। जब आप इसको किसी इनवॉइस पे आप इसको कस्टमर को चार्ज कर लोगे तो ये ओपन से क्लोज हो जाएगा। तो अभी उसी को हम करते हैं, इसको हम कस्टमर को चार्ज करने के लिए जो इनवॉइस है उसको एंटर करते हैं। तो इनवॉइस एंटर करने के लिए हमें इनवॉइस पे जाना है, ऐड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इनवॉइस पे जाना है। यहाँ से कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है जैसे हम उसी प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2 किस प्रोजेक्ट में डालना है। उसके बाद जो डिटेल है ऑटोमेटिकली जो फिल हुई है उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि डिटेल सही है कि नहीं। और यहाँ पे हम ये कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं कि जब ये जो इनवॉइस जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर को चले जाए तो यहाँ पे हम कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद टर्म्स है, आप कब चाहते हैं इस इनवॉइस की पेमेंट कस्टमर से, तो उसके लिए यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है। ड्यू ऑन रिसीट का मतलब है कि आप चाहते हैं कि जब ये इनवॉइस जनरेट हो तो उसी टाइम ही आपको पे हो जाए, तो आपको ड्यू ऑन इनवॉइस को तब आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन का आप टाइम देना चाहते हैं कस्टमर को कि 15 दिन बाद भी वो आपको पे कर सकता है, तो आपको नेट 15 यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे कर सकता है तो आप नेट 30 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो कस्टमर है वो 2 महीने तक आपको 2 महीने का टाइम उसको देना चाहते हैं तो आप नेट 60 जो है उसको पेमेंट टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होता है और इसी से ही जो आपका कस्टमर है रेफरेंस लेगा कि आपका जो इनवॉइस है कब पेमेंट करना है। उसके बाद इनवॉइस डेट आ जाती है, जब ये इनवॉइस जनरेट हो रहा है उसकी ये इनवॉइस डेट ऑटोमेटिकली इसने ले ली है। इसको आप अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो कैलेंडर का आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ड्यू डेट आती है कि जो ड्यू डेट है वो आप क्या रखना चाहते हो। अगर आप वो ये जो ड्यू ऑन रिसीट डेट है इसके बेसिस पे अपने आप ही इसने अक्टूबर 13 ले ली है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो, नेट 15 करना चाहते हो, तो ये ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली नेट 15 के हिसाब से इसने 15 दिन आगे बढ़ा लिया। अगर आप मैनुअली कोई पर्टिकुलर डेट रखना चाहते हो तो ये कैलेंडर आइकन पे क्लिक करके आप इजीली उस डेट को पिक कर सकते हो। उसके बाद इनवॉइस नंबर आता है, तो इनवॉइस नंबर इसने ऑटोमेटिकली दिया है क्विक बुक्स ने। इस नंबर को आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं तो यही प्रेफर करूँगा आप इसे चेंज ना करें, जो आपकी बुक्स में जो सीक्वेंस चल रहा है उसी को रहने दें। सिप या इसमें अगर कोई जो आपको कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप उसमें बता सकते हो कि आप मतलब कैसे शिप कर रहे हो। अगर आप फेडेक्स की जो शिपिंग की सर्विस यूज़ करके आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप फेडेक्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। शिपिंग की डेट मेंशन कर सकते हो कि आप किस डेट में जो आप क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट कर रहे हो अगर उसका कोई जो आउटपुट है वो आप कब उसको शिप करेंगे। अगर उसका कोई ट्रैकिंग नंबर आपके पास अवेलेबल है तो वो ट्रैकिंग नंबर आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये लोकेशन आता है, तो यहाँ पे लोकेशन आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो शिपिंग टू है उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि आप जो जिसको शिप कर रहे हो उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, तो पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हो।
और यहाँ पे जो बिलिंग एड्रेस है वो है कि किसको ये चार्ज होने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिलिंग एड्रेस होता है वो अलग होता है, शिपिंग एड्रेस अलग होता है। बिलिंग एड्रेस में क्या होता है कि बिलिंग एड्रेस हो सकता है किसी कंपनी का ऑफिस जो है वो एक लोकेशन में हो, लेकिन जो प्रोडक्ट वो चाहता है डिलीवर करवाना वो किसी अदर लोकेशन में हो, तो इस वजह से बिलिंग और शिपिंग एड्रेस को यूज़ किया जाता है। ये टैग का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे कोई टैग भी दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको अभी हम जो है लेफ़्ट ही कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो चार्ज करना है, जो हमने अभी एक्सपेंस किया है फेसबुक का, उसी को हम जो है इसको चार्ज करना चाहते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है ओपन क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक हमने एक एस्टिमेट दिया हुआ है पहले क्रिएट करके जो 1 लाख का है, और दूसरा जो बिलेबल एक्सपेंस जो हमने 2000 के जो बिलेबल एक्सपेंस फेसबुक में किए हैं तो वो, तो अभी हम एक्सपेंस चार्ज करना चाहते हैं और वो बिलेबल है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करके उसको चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पर जो हमारा जो एक्सपेंस है वो ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस ऐड करने के बाद हम जो है इसको प्रोडक्ट एंड सर्विस में हम इसको भी खाली छोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करना चाहते हो कि किस चीज़ के लिए आप उनको चार्ज कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव एंड शेयर लिंक, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्विक बुक्स आपको एक लिंक दे देगा जिसको आप मेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट को जो है वो मतलब कि लिंक ना करके आपको वैसे मेल करना है, तो उसके लिए आप जो है इसको सेव कर, जैसे हमने सेव किया इसको, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सेव एंड शेयर लिंक एक बार और करके देखते हैं तो लिंक आना चाहिए। प्लीज़ ऐड द कस्टमर ईमेल एड्रेस, तो ये लिंक के लिए कह रहा है कि हमें जो कस्टमर का ईमेल एड्रेस डालना चाहिए, तो हम यहाँ रैंडमली कोई ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके हम सेव एंड शेयर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने क्विक बुक्स ने हमें जो है लिंक दे दिया है। इस लिंक को हम जो है कॉपी करके इसको जो हमारा कस्टमर है जिससे हम इनवॉइस की पेमेंट चाहते हैं उसके साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम सेव चाहते हैं कि जो इनवॉइस है वो चला भी जाए तो हम यहाँ से सेव एंड सेंड करेंगे। तो सेव एंड सेंड करेंगे तो ये जो इनवॉइस है ये किस तरीके से जाएगा कस्टमर के पास, ये पूरा डिटेल आ गई है। कितने हम मांग रहे हैं, इनर 2000 मांग रहे हैं, और क्या है मतलब कि पूरा ईमेल का वो भी लिख दिया है कि किसको भेज रहे हैं, नाम, और ये और ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस, हमारा ईमेल एड्रेस आ गया है जो क्विक बुक में है। और उसके बाद यहाँ से जो जिस ईमेल को हमें भेजना है वो टू में चला गया है, इनवॉइस की डिटेल आ गई है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इसने कर दिया है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट चाहते हैं तो यहाँ से आप कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर देंगे। सेव एंड क्लोज़ करने के बाद देखते हैं कि जो ईमेल एड्रेस है हमारा उस पर ये इनवॉइस आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ से हमने ये हमको जो अपना ईमेल में देखते हैं, ये हमें जो इनवॉइस है आ गया है। यहाँ पे सेम जो $2000 का इनवॉइस हमने सेंड किया था वो हमारी ईमेल आईडी पे आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ईमेल आया है और साथ में उसकी PDF कॉपी भी आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि ये काम को काफ़ी जो है ऑटोमेट कर देता है। तो इस तरीके से आप जो अपना इनवॉइस है क्रिएट करके जो आपने एक्सपेंस किया है वो कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने जो इनवॉइस को चार्ज कर लिया है उसका क्या इम्पैक्ट आया हमारी बुक्स में, और किस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड दिख रहा है, और किस तरीके से हम जो हमने एस्टिमेट क्रिएट किया था उसको भी चार्ज कर सकते हैं
बुक्स में। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने इन्वॉइस एंटर किया है उसका अगर डैशबोर्ड को देखें तो हमने जो इन्वॉइस एंटर किया है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। वो उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका इम्पैक्ट तभी हमारी बुक्स में आएगा जब हम उस इन्वॉइस की पेमेंट को रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू में जो दिख रहा है अभी तक इनकम में वो शो नहीं हुआ है। अगर हम ट्रांजेक्शन्स में देखें तो ट्रांजेक्शन्स में ऐसा होना चाहिए कि जो बिलेबल दिख रहा था, जो हमारे एडवर्टीजमेंट के जो फेसबुक के एक्सपेंस थे, वो अब चार्ज हो जाने चाहिए क्योंकि हमने उसका इन्वॉइस रेस कर लिया। तो अगर हम इसकी ट्रैकिंग देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक्सपेंस जो है पे किया था फेसबुक को, उसके बाद जो हमारा जो बिलेबल आ रहा था, बिलेबल एक्सपेंस चार्ज है, अब वो कन्वर्ट हो चुका है। और हमने कन्वर्ट क्या किया है, ये इन्वॉइस जो हमने 1361 जो हमने रेज़ किया है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमने जैसे इन्वॉइस पे मेंशन किया था 15 डेज़ की पेमेंट टर्म थी, तो 15 डेज़ की पेमेंट टर्म यहाँ पे दिख रही है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि किस तरीके से हम जो है एज ए एस्टिमेट इसको इन्वॉइस को हम कस्टमर को चार्ज करते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो इन्वॉइस है, जो हमने फेसबुक का हमारा इन्वॉइस है, हम उसकी पेमेंट भी रिसीव करेंगे और देखेंगे कि वो रिसीव करने के बाद किस तरीके की जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं पहले। तो यहाँ से हम फिर से हमें इन्वॉइस पे जाना है। यहाँ पे इन्वॉइस पे जाने के बाद हमने जो जैसे पहले किया था सेम वहाँ पर वैसे ही रहेगा। इन सब में हमारा जो कस्टमर है वो अमित कुमार ही ऑटोमेटिकली आ गया है। ईमेल एड्रेस भी क्विक बुक्स ने ऑटोमेटिकली ले लिया है जो हमने पहले यूज़ किया था। जो पेमेंट टर्म्स है ड्यू ऑन रिसीट है, अगर इनको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं जैसे हमने उसमें किया था। उसके बाद जो इन्वॉइस नंबर है वो 1361 था, तो ये 1300 ऑटोमेटिकली 62 हो गया है। बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं। बस जो एक चीज़ यहाँ पे हमें जो अलग करनी है वो ये कि जो हमारा एस्टिमेट है उसके थ्रू हमें जो कस्टमर को इन्वॉइस चार्ज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ऐड है इस ऑप्शन को हम ऐड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे वो जो एस्टिमेट है हमारा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि ये जो हमारा एस्टिमेट है हम कितने % उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो कुक बुक्स है हमारी बुक्स में एंट्री कर लेगा। लेकिन उसके पहले अगर हम चाहते हैं कि जो एस्टिमेट हमने जो दिया था उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उस के लिए हमें ये ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद यस कर लेना है। तो ओपन करते ही यहाँ पे जो एस्टिमेट है वो खुल गया है। तो यहाँ से हम जो एस्टिमेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ मान लो हमें डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है और कुछ भी अगर हमें इसमें चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हम यहाँ तक कि अमाउंट में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अमाउंट में चेंज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये हमारे कस्टमर को भी पता होनी चाहिए और उससे वेरीफाइड होने चाहिए। अदरवाइज जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है और हो सकता है कि कस्टमर आपको पे भी ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम दोबारा से जो इन्वॉइस चार्ज की विंडो पे चले जाते हैं उसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि अभी हमें उसको क्लोज़ करना पड़ा था क्योंकि हम जो है एस्टिमेट की विंडो पे चले गए थे। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे सीधा। अब ये पूछ रहा है कि कितना आप चार्ज करना चाहते हो, 10%, 20%। तो हम सपोज़ करो 20% चार्ज करना चाहते हैं तो 20% करके कॉपी टू इन्वॉइस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा अमाउंट है 20%, यानी कि 1 लाख का 20% हो गया 20,000। तो 20,000 से जो कुक बुक्स है उसने एंट्री कर लिया है। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो इन्वॉइस सेंड किया था और जो ऑप्शन हमें मिल रहे थे वही सेम ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमें लिंक चाहिए या फिर हम इन्वॉइस को सेंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिंक ना लेके हम कहते हैं कि हम जो इन्वॉइस है उसको सेंड करना चाहते हैं। तो ये जो ईमेल एड्रेस मेंशन है कस्टमर ईमेल में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इन्वॉइस है वो चला जाएगा। सेव एंड सेंड हमने कर लिया है। यहाँ पे जो पूरी डिटेल आ गई है कि कौन सा इन्वॉइस नंबर जाने वाला है,
ईमेल भी ऑटोमेटिकली जो कुक बुक्स है उसने ड्राफ्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये सब कर लिया है और अब हम देखते हैं ईमेल कि ईमेल हमें आया है कि नहीं आया है। तो ईमेल के लिए हम ईमेल पर चले जाएंगे, इनबॉक्स में। अभी तक नहीं आया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अब ये ईमेल आ गया है। 1362 इनवॉइस नंबर था, यहाँ पर 1362 नंबर सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ है और 20,000 का इनवॉइस है। यहाँ पे बाहर इनवॉइस का अमाउंट मेंशन हो रहा है, साथ में हमें PDF कॉपी भी मिल गई है। तो इस तरीके से जो हम एज ए एस्टिमेट है उसके थ्रू जो इनवॉइस है उसको सेंड कर सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शन विंडो है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू में देखें तो ओवरव्यू में किस तरीके के चेंजेस आए हैं। तो ओवरव्यू में अभी जो कोई चेंज आया नहीं है। यहाँ पे ये जो इसको देख लेते हैं ट्रांजैक्शन को कि ट्रांजैक्शन किस तरीके का दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन में दिखा रहा है कि हमने 20,000 का जो इनवॉइस है वो रेज कर दिया है, जो आज ही ड्यू है। तो अब हम जो दोनों हमने जो यह सपोज करते हैं कि हमें इन दोनों की पेमेंट रिसीव हो गई है और इनके लिए हम पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं और फिर इस ट्रांजैक्शन व्यू में किस तरीके से शो हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो रिसीव कर लेते हैं पेमेंट। सबसे पहले 1361 जो 2000 का हमारा इनवॉइस था उसके लिए। तो यहाँ पर हमें जो दिखा रहा है दो जो इनवॉइस हैं उनको दिखा रहा है कि इस जो कस्टमर है उससे हमें 2 इनवॉइस की पेमेंट हमें रिसीव करनी है। तो हम एक एक करके करेंगे। हम चाहे तो दोनों की एक साथ भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर दोनों की एक साथ पेमेंट रिसीव हो गई है तो एक एक करके करते हैं यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर का नेम अपने आप आ गया है और फाइंड इनवॉइस नंबर करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा इनवॉइस है नहीं। और यहाँ पर पेमेंट डेट आज की ही डाल लेते हैं। पेमेंट मेथड किस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमें जो ये पे हो रहा है ये हमें पे हो रहा है चेक के थ्रू पे हो रहा है। रेफरेंस नंबर अगर कोई है चेक का आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं कि जो चेक से पे हो रहा है उसका क्या रेफरेंस नंबर है। किस बैंक में आपका अकाउंट है जिसमें ये चेक डिपॉजिट हुआ है उस बैंक का आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। इसको बैंक को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जो ज़्यादातर है उसके लिए सिलिकॉन वैली बैंक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिलिकॉन वैली बैंक को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ से अगर कोई मेमो आप डालना चाहते हो मेमो डाल सकते हैं। अगर आपने चेक की कॉपी स्कैन करी है तो यहाँ पे आप चेक की कॉपी को अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको करने के बाद एंट्री करने के बाद अगर आप भेजना चाहते हैं इसको सेव एंड सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको इसको कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है तो आप सेव एंड क्लोज करके इसको कर सकते हैं। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई है 2000 की। जो इनवॉइस था वो उस पर मार्क हो गया कि ये पेड हो गया है। यहाँ पे 2000 प्लस थे, यहाँ 2000 माइनस हो गए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा हुआ है जो हमने एस्टिमेट से इनवॉइस क्रिएट किया था उसकी एंट्री करनी है तो उसको भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे 2000 है, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्यूबी ने फिल कर दिया। रेफरेंस नंबर अगर सपोज करो चेक नंबर 456 है 456 डाल लिया है। चेक से डक किया तो चेक डाल दिया है। उसके बाद सेव एंड क्लोज। तो यहाँ पे जो जितने भी चेक थे वो अब हमें पे हो चुके हैं, जितने हमारे इनवॉइस थे। अब हमारा जो डैशबोर्ड वो चेंज हो गया होगा क्योंकि हमें इनवॉइस की पेमेंट रिसीव हो गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल जो है वो 22,000 हो गया है इनकम का। और ओवरव्यू देख लेते हैं तो ओवरव्यू में भी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है। 22,000 हमें इनकम हो गई है और हमारी कॉस्ट को कितनी हुई है 2,000। तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। प्रॉफिट हमें अभी इस टाइम चल रहा है 20,000। तो यहाँ से पूरा आपको सब कुछ ओवरव्यू भी साथ में क्विक बुक्स बता रहा है कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है और यहाँ पे ये कितने % आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको शो हो रहा है। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि क्विक बुक्स में किस तरीके से हम किसी भी जो एम्प्लॉय या जिस पर्सन ने काम किया है उसके टाइम को चार्ज कर सकते हैं।
तो प्रोजेक्ट में चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिस प्रोजेक्ट में हमें उस टाइम को चार्ज करना है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट 1 है उस पर काम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वही प्रोजेक्ट 1 खुला है कि नहीं खुला। तो प्रोजेक्ट 1 ही यहाँ पे खुला हुआ है और हमें अब इस प्रोजेक्ट 1 में ऐड टू प्रोजेक्ट में जाना है और ऐड टू प्रोजेक्ट में जाके हमें जो है टाइम पे जाना है। टाइम पे जाने के बाद जिस डेट को काम किया है उस डेट को ये हमें यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर किसी वेंडर के टाइम को चार्ज करना चाहते हैं तो वेंडर के टाइम को हम मेंशन कर देंगे। अगर यहाँ पे हमने कोई एम्प्लॉय क्रिएट किया होता तो एम्प्लॉय का टाइम आ जाता। तो सपोज़ करो कि कोई वेंडर है अमित, हमने बुक कीपिंग के टास्क में उसकी हेल्प ली और उसका जो रेट है वो अराउंड $50 पर आवर है। और उसके बाद जो उसने लोकेशन को अभी हम यहाँ पे नहीं लेते हैं और क्लास को भी यहाँ नहीं लेते क्योंकि हम लोकेशन और क्लास वाइज जो है इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें टाइम डाल देना है कि कितने घंटे उसने काम किया। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसने सपोज़ करो कि उसने 1000 आवर्स जो है वो काम किया। तो 1000 आवर्स के हिसाब से यहाँ पे 50 जो बिलेबल आवर है वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे कितने जो आवर्स हैं बिलेबल है। तो बिलेबल भी हम यहाँ पे 1000 मानते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही जो है इसने कैलकुलेट कर लिया है, इसने इसको 50 करते हैं क्योंकि बिलेबल आवर है पर आवर रेट यहाँ पे डालना है कि पर आवर रेट क्या है जो बिलेबल है। तो 50 हमने मान लिया। तो उसके हिसाब से जो है 50,000 का जो है उसने जो लेबर वर्क या फिर जो काम है बुक कीपिंग का वो किया है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि क्या काम किया है। यहाँ पे बुक कीपिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको भर लेते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में अगर भरना चाहते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम और डिटेल इसमें डालना चाहते हैं तो एंटर स्टार्ट एंड टाइम करके इसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो टाइम है उसको भी यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो टाइम से रिगार्डिंग अगर हमें एक्टिविटी देखनी है तो हमें टाइम एक्टिविटी में जाना है और अगर हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी देखनी है तो ट्रांजैक्शन में जाना है। ओवरव्यू में हम हैं ही जिसमें हम ओवरव्यू देख सकते हैं कि कितने का हमने एडवर्टीजिंग का एक्सपेंस किया है और कितना हमने अभी तक चार्ज कर लिया है क्लाइंट को। तो हम टाइम एक्टिविटी में जाके देखेंगे। तो टाइम एक्टिविटी में जो आवर्स है वो 50,000 जो कॉस्ट है और 1000 आवर्स हैं वो अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये अभी बिलेबल अमाउंट में आ रहा है। बिलेबल अमाउंट का मतलब कि अभी हमने जो है ये कस्टमर को अभी चार्ज नहीं किया है और यहाँ पे ओवरव्यू में भी देखें तो अभी ये चार्ज नहीं हुआ है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करने के लिए हम दोबारा से जो हमारा इनवॉइस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस पे जाना है, इनवॉइस पे जाके यहाँ पे हमें जो बिलेबल टाइम यहाँ पे शो हो रहा है तो उस बिलेबल टाइम को हम जो है कस्टमर को ऐड करके उसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन है उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो इनवॉइस में आ गया है तो इस तरीके से जो डिटेल हमने जो पहले देखी थी सेम टू सेम वही डिटेल्स हैं सब। बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, तो शिपिंग एड्रेस का ज़्यादा इसमें लेना देना है नहीं क्योंकि ये बुक कीपिंग वर्क है। बिलिंग एड्रेस मैंडेट सही होना ज़रूरी है कि किस पार्टी को आप बिल कर रहे हो और क्या उसका एड्रेस है। उसके बाद बाकी जो डिटेल्स हैं वो अपने आप ही आ गई हैं जो हमने आवर्स की जो डिटेल भरी थी। उसके बाद हमें इसको करने के बाद इसको सिंपली हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेंगे।
तो अब ऐसा करने पे हमारा जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो इनवॉइस है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम ओपन इनवॉइस के अंदर देख सकते हैं कि 50,000 के जो इनवॉइसेस है वो ओपन है, और इसको जो इनवॉइस है इसमें सेम उसको वैसे ही पे कर सकते हैं जैसे हमने पिछले इनवॉइस को हमने पेमेंट को रिसीव करी है, तो वैसे ही हम इस इनवॉइस की भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमने इनवॉइस भी इसका रेज कर दिया है। और अब टाइम एक्टिविटी में देखेंगे कि जो बिलेबल आवर्स हैं वो अभी भी बिलेबल आवर्स बिलेबल अमाउंट में आ रहा है। तो अभी जब हम इसको पे कर देते हैं तो देखते हैं कि तब फिर ये किस तरीके से आता है। तो इस इनवॉइस को हम पे करेंगे। हम जो 50,000 है उसकी पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं। कौन से किस मेथड से हमें रिसीव करना है वो हम चेक कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर चेक नंबर है तो कोई भी रैंडमली चेक नंबर डाल लेते हैं। बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया, इनवॉइस नंबर सेलेक्टेड है। उसके बाद हम इसको सेव एंड क्लोज करके इसको रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल जो हमारी इनकम है वो 72,000 हो गई है। और जो हमारा टाइम एक्टिविटी है उसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। तो टाइम एक्टिविटी में इसके रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं है, जो हुआ है इसी में ट्रांजैक्शन में ही चेंज हुआ है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू परचेस ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो परचेस ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए ऐड टू प्रोजेक्ट में जाना है और परचेस ऑर्डर में जाना है। फिर उसके बाद परचेस ऑर्डर में आपको यहाँ पे डिटेल भर लेनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वेंडर सेलेक्ट करना है कि किस वेंडर से आप सामान ख़रीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ जो सप्लायर है उससे सामान ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो ये पीओ है वो डायरेक्टली यहाँ से सीधा सप्लायर के पास चला जाए। जैसे ही आप इसको सेव एंड सेंड करें तो उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, शिप टू भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे परचेस ऑर्डर डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं कि जब जो भी आप परचेस ऑर्डर जिस दिन भेजना चाहते हैं तो उस दिन की परचेस ऑर्डर की डेट डाल सकते हैं। अगर आप पीओ नंबर मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे पीओ नंबर जो ऑटोमेटिकली आ रहा है इसको नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। और जो ये क्विक बुक्स ने बताया है उसको भी आप एज इट इज़ रख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको किस चीज़ के अगेंस्ट ये पीओ है वो आपको मेंशन करना है कि एसी एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो हम इसको समझते हैं कि कोई इसमें हम इसको बिल्डिंग एक्सपेंस मान के यहाँ पे कोई मटेरियल डाल लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको मटेरियल बाय कर रहे हैं। मटेरियल डाल के यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है ये इस तरीके से। और इस तरीके से ये हमारा जो कस्टमर प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है अमित कुमार प्रोजेक्ट 1 जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद इसको पीओ की सारी डिटेल डालने के बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आइटम डिटेल में हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो ये पीओ क्रिएट कर रहे हैं किसी आइटम से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई मैसेज डालना है वेंडर के लिए तो वो मैसेज डाल सकते हैं। अगर मेमो में कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोटेशन है तो आप ये पीओ में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि आपने इस रेफरेंस को यूज़ करके ये जो परचेस ऑर्डर है इसको बनाया है। इसके बाद सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो परचेस ऑर्डर किया है वो प्रोजेक्ट के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद इस पीओ को यूज़ करके आप जो है कोई परचेस इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं कि इस पीओ को क्रिएट करके किस तरीके से हम जो है एक परचेस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी ओपन है। तो यहाँ पर जो ये परचेस ऑर्डर है उसको ओपन करके हम यहाँ कॉपी टू बिल भी कर सकते हैं। हमने कॉपी टू बिल कर लिया है इसी परचेस ऑर्डर को। तो इसने उसी परचेस ऑर्डर का बिल बना दिया। तो यहाँ पे जो डिटेल परचेस ऑर्डर में थी सेम टू सेम यहाँ पे एज ए बिल आ गई हैं। अब इसको हम जो यहाँ से
सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। हमने यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज कर लिया है। ठीक है, तो ये एज ए बिल आ गया है। अभी ये बिल ओपन आ रहा है क्योंकि अभी ये बिल जो है पे नहीं हुआ है। जैसे हम इसको पे करेंगे तो ये जो बिल है ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम इसको पे कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम पे करने के लिए शेड्यूल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इसको मार्क एज पेड कर देते हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट की विंडो खुल गई है। अब आपको सप्लायर ऑलरेडी आ रहा है। आपको बैंक अगर यहाँ पर आप जो बैंक ऑटोमेटिकली आ रहा है वो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बैंक चेंज कर सकते हैं जिस बैंक के थ्रू ये पे हो रहा है। जैसे सपोज़ करो हम इसको सिलिकॉन वैली बैंक से पे कर रहे हैं तो हमने बैंक को चेंज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डेट है, रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे बिल है और इसके बाद ये आप इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। तो अब ये पेड हो गया है, ये जो बिल है ये भी पे हो गया है। अभी हम अपना डैशबोर्ड देख लेते हैं कि हमारा डैशबोर्ड किस तरीके से दिख रहा है। तो डैशबोर्ड में अभी तक हमने जो है 22,000 रुपये खर्च कर दिए हैं और 72,000 रुपये की इनकम हुई है और इन सब में हमें 69.4% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। तो ये अभी तक हमारी समरी है और इसमें जो हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ईज़िली हमने किसी प्रोजेक्ट को मेंटेन कर लिया और हमें ये भी पता लग गया कि उस प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अगर सपोज़ करो कि ये जो एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंस हमारे पास ऐसा आता है जो 50,000 से ज़्यादा का है तो हम उसको क्लियर नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा करने पे वो लॉस में हो जाएगा। तो पहले हमें जो कस्टमर है उससे हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम जो अगर हमारा जो एस्टिमेट है वो 1 लाख से अगर ज़्यादा जा रहा है, जो हम बिलिंग करने जा रहे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा करने जा रहे हैं, तो हम पहले ही कस्टमर से जो है उस चीज़ का हमें पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, तभी हम उस काम को करेंगे, अदरवाइज़ हमें लॉस होगा। तो इस तरीके से जो है हम प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हैं। अभी इसमें थोड़ा और देख लेते हैं कि जो डैशबोर्ड के पीछे जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके से काम करता है। जो इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में डैशबोर्ड होते हैं या फिर जो यहाँ पे जो इनका स्टेटस है किस तरीके से काम करता है, तो वो देख लेते हैं। अभी उसको स्टेटस को देखने के लिए पहले हम जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीटेड कर लेते हैं, ताकि हम एक जो कंप्लीट है और एक जो कंप्लीट नहीं हुआ है उन दोनों को जब हम फ़िल्टर लगाएं तो उनको स्टेटस में देख सकें। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अभी हमें जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्लोज़ करेंगे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1, इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो इसको क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमें जो मल्टीपल ये ऑप्शन मिले हुए हैं, जैसे इसमें एक है व्यू टास्क एंड डिटेल, मार्क एज इन प्रोग्रेस, मार्क एज ब्लॉक्ड, मार्क एज कंप्लीट, मार्क एज कैंसल्ड। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है अब, तो उसको हम मार्क एज कंप्लीट कर लेते हैं। तो मार्क एज कंप्लीट करने के बाद अब जब हम इसका देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए हमें उसी पर टिक कर लेना। तो यहाँ पे हमें जो क्विक बुक्स है वो शो कर रहा है कि 2 प्रोजेक्ट जो है वो अभी कंप्लीट हुए हैं और एक ये प्रोजेक्ट 1 है जिसको अभी हमने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट है उनका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं ये स्टेटस में जाके। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।